पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसे लेकर लगातार नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर, वो नीदरलैंड के दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया है और यहां पर उन्होंने कई सारी बातें जो है बताई हैं। न सिर्फ बातें बताई हैं बल्कि एक रिएक्शन जो है असीम मुनीर के उस बयान पर भी दिया है जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था, एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से टू नेशन थ्योरी जो है भारत और पाकिस्तान की है, जो बताती है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों अलग अलग। अब इस पर पहली बार जो है भारत की ओर से जो है रिएक्शन आया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तरफ से आरोप लगते रहे कि विदेश मंत्री जो पाकिस्तान पर हमला हुआ उसकी जानकारी अमेरिका को सबसे पहले दी थी, इसे लेकर बताएं कि कितने प्लेन मारे गए। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि दरअसल अमेरिका को नहीं, जानकारी चीन को पहले दी गई थी। पहले कब दी गई थी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद दी गई थी। सारी जानकारी बताने के लिए हमारे साथ में चेतन मौजूद हैं। चेतन, समझेंगे चेतन, क्या है ये अपडेट? देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें रणधीर जायसवाल ने यह कहा है कि एनएसए अजीत डोभाल ने 10 मई को चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वांग यी से फोन पर बात की और उनको बताया कि ये सब हुआ है, जो सब उस वक्त चल रहा था। ठीक है, उसके बाद चीन की तरफ से जो भी चीज़ें चलती रहीं, पाकिस्तान को कैसे मदद हुई, उसके बाद भी जानकारियां जो छन छन के सामने आने लगी। लेकिन जिस तरीके से अब ये सामने आया है कि हमने चीन को भी जानकारी देती थी कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया और पाकिस्तान ने जो हमला किया था, पहलगांव आतंकी हमला करवाया था, उसके बाद जो भी तनातनी हुई और भारतीय सेना ने कैसे ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वहां पर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, यानी कि पूरी जानकारी जो है वो चीन को भी दे दी गई थी। ये भी इस वक्त विदेश मंत्रालय ने इसको उससे जोड़कर देखें कि जो डेलीगेशन भेजा गया है ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें बताने के लिए पूरी दुनिया में, उसमें चीन डेलीगेशन जो है वो नहीं भेजा गया है। ऐसे में चीन को ये जानकारी देना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, आतंकी ठिकानों को हमने मारा है, दोनों बातं को अगर हम जोड़कर देखें तो कैसे देखते हैं? क्या ये कोई डिप्लोमेटिक तरीका होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही होती है? कैसे इसको कनेक्ट करके देखें? नहीं, देखिए, जो चीज़ें चल रही हैं, जो हालांकि विपक्ष अपने तरीके से सवाल उठाता है, वो राजनीति का एक अलग एंगल आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये एक औपचारिक प्रक्रिया भी इसे माना जा सकता है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं, चीन से, क्योंकि अब जिस तरीके से अजीत डोभाल ने बात की, और हमें याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जो उप राष्ट्रपति हैं जेडी वेंस से, उनसे भी बातचीत की थी उसी वक्त। और वही 10 मई जब जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनसे भी बात की थी। मतलब सबको ये बताया था कि हमने ये कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर की है, आतंकियों के खिलाफ की है। ये पूरी जानकारी सबको दे दी गई थी। इसको हम कहीं ना कहीं एस जयशंकर के उस बयान से भी जोड़कर देख सकते हैं जो उन्होंने नीदरलैंड में जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो कई सारे देशों से मैसेज आते हैं, उनसे बातचीत होती है, सबके अपने कंसर्न होते हैं। उसी कड़ी का ये हिस्सा कहीं ना कहीं रहा होगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं मुनीर का एक स्टेटमेंट जो है बहुत वायरल हुआ था, खासतौर पर जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उससे ठीक पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उस पर अब भारत की ओर से रिएक्शन आया है, उस पर जयशंकर ने क्या कहा है? देखिए, पहले में वो बयान एक बार अपने दर्शकों को दोबारा से याद करवा दें कि जो पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं और अब फील्ड मार्शल, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, उन्होंने क्या कुछ कहा था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बच्चों को ये याद करना चाहिए कि हिंदू जो हैं वो अलग है हमसे, मतलब मुसलमानों से वो अलग है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था, यानी कि उनकी कट्टर सोच, उनकी जिहादी जो सोच है वो ये दिखाता है। और उसके बाद ही पहलगाम आतंकी हमला होता है। इससे ये साफ होता है कि आतंक का जो ये खेल खेला गया पहलगांव में, कश्मीर में, वो प्लानिंग कहां से रची गई थी, कैसे असीम मुनीर के दिमाग की ये उपज थी कि ऐसे आतंकी हमला करवाया जाए। और नाम पूछ कर, आप याद करिए, नाम पूछ कर पहलगांव में पर्यटकों को जान से मारा गया। यानी कि पहले मुनीर ऐसे हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं और फिर चुन कर नाम पूछकर पहलगाम में मारा जाता है। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड था। और इस पर अब जयशंकर ने बयान दिया है नीदरलैंड में न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने साफ तौर पर यही दोहराया है कि जो मुनीर की सोच है वो बिल्कुल कट्टर सोच है। और एक तरीके से वो ये भी कहीं ना कहीं, अगर कहें, जो खबरें चल रही हैं कि जो जिहादी सोच जो है वो भी कहीं ना कहीं से माना जा सकता है। जयशंकर ने हालांकि कट्टर का इस्तेमाल किया, तो ये जयशंकर ने साफ कर दिया है कि मुनीर की जो सोच है वो बिल्कुल कट्टर सोच है और वो हर किसी के लिए खतरनाक सोच है। ये उन्होंने कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की है। एक बात और मैं अपने दर्शकों को जल्दी से बता दूं कि जिस तरीके से असीम मुनीर ने अपनी बात को कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि टू नेशन थ्योरी, यानी कि भारत
और पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना, ये तमाम बातें उन्होंने जहर गलने की कोशिश की। और जो सामने ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए थे उनको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने की कोशिश की थी। तब ये माना जा रहा था कि जो ओवरसीज हैं वो इमरान खान के ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इमरान खान जो हैं वो किस तरीके से आसिम मुनीर के साथ तनातनी उनकी चलती रही है। और तब ये माना गया था कि उन ओवरसीज़ को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने ऐसे बयान दिए। ये भी कहा कि पाकिस्तान कैसे बना उसकी बुनियाद को याद करिए, हमारे पूर्वजों ने जान दी थी, कुर्बानियाँ दी थी इसके लिए। तो ये सब कुछ उन्होंने याद कराया। उसका आतंकी हमला पहलगाम में होता है, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड था। उसी को अब साफ तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बिल्कुल कट्टर सोच है, कट्टर सोच है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक नए किस्म का टेरर मॉडल जो है वो खड़ा करने की कोशिश असीम मुनीर ने शायद की थी, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में हुआ उसके ज़रिए न सिर्फ वहाँ पर एक हत्या का दौर चला, बल्कि कोशिश ये थी कि भारत में भी किस तरीके से दंगों को भड़काया जाए। लेकिन भारत के मुसलमानों ने भी दिखा दिया कि पाकिस्तानी हथकंडे जो हैं या इस तरीके के जो कट्टर पैंतरे हैं वो भारत में काम नहीं करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जयशंकर ने जो कुछ भी कहा वो हमने आपको बताया। इसके अलावा नीदरलैंड जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उससे जुड़ी और भी कई जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं, जो भी आती रहेंगी हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।